जनाब वो अपनी कौम का सोचता है इंडिया। अच्छा हालांकि वो यहूदी है या जनाब अली जो भी है हिंदू हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हिंदू होने के बावजूद भी अपनी कौम का सोचते हैं। हम लोग अपनी कौम को काटते हैं। वो लोग अपने ना मुल्क के लिए सिंसियर हैं, कम से कम वो चाहे जो भी है, लेकिन कम से कम अपने लोगों और मुल्क के लिए सिंसियर है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में थोड़ी अपने नेमतें अल्लाह पाक ने दी हुई है, सोना है, पेट्रोल है। किस मुल्क से डरते हैं यार? हमारा मुल्क किसी से कम है? अमेरिका से कम है हमारा मुल्क? ये अमेरिका की बातें सुनते हैं सारे। ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, तभी तो खामोशी है ना, नहीं तो हमें तो चाहिए था कि अब तक सारा कुछ बंद करके बैठ जाते हम। दिन ब दिन पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे क्यों हो रहा है और किस तरह से हम गुजारा करें, ये भी बताएं आप। जनाब ये गवर्नमेंट हमें कहती है आप गुजारा करे ना करे, हमारा गुजारा तो हो रहा है। अच्छा तो जब उनका अपना गुजारा हो रहा है, तो जब किसी बंदे का अपना गुजारा हो रहा है, वो किसी के लिए क्या सोचता है? चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे हम हो या आप हो या मैं हो, कोई भी, कोई किसी का भाई भाई का ख्याल नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने हमारा क्या ख्याल करता है? कोई गवर्नमेंट किसी का ख्याल नहीं करता। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ख्याल क्यों नहीं कर रही? कोई ख्याल है? क्या ख्याल? अब यानी कि 72,500 रुपया मेरा बिल आया गैस का। अब मैं कहाँ से लूँ बताओ? एक गरीब क्या आदमी। था? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मैं बिल दिखा दूँ तो घर से ला के कल दिखा दूँ। सर इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? हम 4 आदमी 18,000 रुपया आया है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही सच बात कर रहे हैं। हमने 18,000 का क्या चलाया मुझे बताएं आप? ये गवर्नमेंट हमें ही जलील कर रही ना, कि गरीब आदमी जलील होगा, इनकी गैस ये मीटर कटवाएंगे, अमीर के सोसाइटियों में गैस लगेंगे सारे। अच्छा सर तो आपने कंप्लेन नहीं की जाकर कि इतना ज्यादा बिल कैसे करे? बापटा थे? कोई सुनने वापटा कोई सुनते है? वो तो बाप की भी नहीं सुनता वापटा तो। अच्छा अच्छा सर ये दिन ब दिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और ज्यादा महंगा हो जाएगा? और अगर गैस की भी बात की जाए तो दिन ब दिन और महंगी होगी। आने वाली चीज अगर कोई सस्ती जगह से गैर मुल्क से जगह आ जाए, रूस से अब एक चीज आ रही है, गैस उन्होंने बंद करा रहे हैं कि जी नहीं आनी चाहिए, वो सस्ती तो वो लाए, क्यों नहीं लाते? किस मुल्क से डरते हैं यार? हमारा मुल्क किसी से कम है? अमेरिका से कम है हमारा मुल्क? ये अमेरिका की बातें सुनते हैं सारे जो भी है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या अमेरिका की सुनता है? हाँ सही बात है। अब सच्ची बात तो गवर्नमेंट को बुरी लगेगी। आप भी गवर्नमेंट के तो नहीं है, सुनेंगे तो सही, लेकिन गवर्नमेंट तो कोई गलत बात करेंगे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा मेरा पता ही नहीं चलेगा। अच्छा सर क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ सऊदी अरब से ही तेल मांग रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत से जखायर है तेल के, तो अपने क्यों नहीं निकाल वो रहे? बेटे निकाले कौन? ये तो कमीशन मांगते हैं साथ। अच्छा वो बत्ती का सुना नहीं सके, वो चाइना बत्ती दे रहा है, साथ इन्होंने कमीशन मांग ली, उन्होंने कहा पीछे हट गए। अच्छा। ये तो लोग ही ऐसे कि अपनी आवाम के लिए कमीशन मांग रहे हैं। अच्छा सर देखिए अगर पाकिस्तान अगर अपने मुल्क से भी जखायर निकालता है तेल के, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान कितना कोई आगे आ बेटे जाएगा? पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज है। बिल्कुल अगर ये सही होंगे ना सारे जो ऊपर के लोग हैं, सारे जो जितने भी हैं, जितने भी हैं ऊपर के लोग, जो भी किस ग्रेड से ऊपर जो भी है, वो सही हो जाए तो पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा सर अभी मैं आपको इंडिया का बताती चलूं कि इंडिया में बिहार में ना उन्होंने अपने मुल्क में पेट्रोल के जखायर निकाल लिए। अब देखिए इंडिया ने भी निकाल ली है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल रहा? जनाब वो अपनी कौम का सोचता है इंडिया। अच्छा हालांकि वो यहूदी है या जनाब अली जो भी है हिंदू हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हिंदू होने के बावजूद भी अपनी कौम का सोचते हैं। हम लोग अपनी कौम को काटते हैं, छोटे आदमी पर जोर चलते हैं उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा सर जैसा आप बता रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि मतलब ये अब लोग ज्यादा रिक्शा यूज करें या फिर किसी और चीज का यूज ज्यादा ये करें? रिक्शा जो हम चला रहे हैं ये हमारी मजबूरी है। सुबह से शाम तक अगर 1000 या 1200 हम ले जाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? उसका गैस दिलवाएंगे, खाएंगे, बिल देंगे, क्या करेंगे? 6-6, 8-8 हजार तो कम से कम बिल आ रहे हैं। हाँ जी तो गरीब आदमी क्या करे? इसकी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती? आप रोज ये ढंचा सा ला के खड़े करते जी, बताएं अब बताएं क्या बताएं जी? हमारी बात तो का कोई हल तो होता ही नहीं है। हाँ जी तो आपको भी डर है ये गलती हम उनको दे देंगे तो वो हमें उठा देंगे। हाँ जी सबको गलती है गवर्नमेंट से, कोई उनके खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। है कि ये इंसानियत तो नहीं है ना कि हम अपना हक किससे मांगे बताओ? सिवाय अल्लाह ताला के हमारा कोई भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमारी नहीं है। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये मैसेज हम देना चाहते, हम नहीं कहते कि सारा कुछ हमें दे दो। वो तो गवर्नमेंट के चंद आदमी ऐसे हैं जो जनाब अली ज़कात भी ले लेते, इसमें हक है उनका 22 ग्रेड का या 21 ग्रेड का या 18 या 17 का है हक उसका, तो वो नहीं छोड़ते तो उन्होंने हमें क्या छोड़ना है? तो लास्ट में आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो? मैसेज में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला से डरे और ऐसा काम करें कि गरीब की भी मदद हो। वो भी उनकी तनख्वाहें इतनी बड़ी बड़ी, अल्लाह को याद करके अपने जो फजूल खर्चे बंद करें, गरीब का सोचें।
लेकिन मैंने आज तक, मेरी 75 साल उम्र हुई, मैं क्यों रिक्शा चला रहा हूँ? उनको नहीं पता कि एक गरीब आदमी जो बिल्कुल उसका एंड हो गया, ओल्ड हो गया, इसको क्यों रखा हुआ है हमने? हमारे लिए भी कुछ करें थोड़ा बहुत। मैं तो यही कहूँगा कि देखें, सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती है कि और भी बाकी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं या यहूदियों के हैं या ईसाइयों के हैं, उनका कोई इवेंट होता है तो वो अपने लोगों के लिए ना रिलीफ देते हैं। और हमारे यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है। यहाँ पर रमज़ान आता है, जिस तरह अब रमज़ान चल रहा है, हर चीज़ का रेट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, पूछने वाला कोई है नहीं है। गरीब आदमी है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। कोई फल ले लें, सब्जी ले लें, गोश्त ले लें, कोई चीज़ ले लें, वो बंदा, पहले तो होता था बाकी ये आटा एक वही चीज़ होती थी जो घर में मौजूद होता था। अब लोग किलो किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो मतलब लेके जाते हैं घरों में आटा। तो यहाँ पे तो बस लूट मार का ही सिलसिला है, और क्या है। अच्छा सर, मैं पहले अपनी बात कर लूँ, फिर इस बात की तरफ भी आती हूँ, ठीक है सर? मैंने आपसे बात ये करनी है कि इंडिया में ना जो बिहार है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोल के जखायर निकला, दरियाफ्त किया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इसमें ये कहूँगा कि वो लोग अपने ना मुल्क के लिए सिंसियर हैं, कम अज़ कम, वो चाहे जो भी है, लेकिन कम अज़ कम अपने लोगों और मुल्क के लिए सिंसियर हैं। हमारे यहाँ बलोचिस्तान में थोड़ी अपने नेमतें अल्लाह पाक ने दी हुई है, सोना है, पेट्रोल है, लेकिन ये नहीं निकालते। वो इसलिए कि माफिया है ना, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऊपर आ सके। ये क्या माफिया है? माफिया यही जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे हुक्मरान भी हैं उनमें, और कुछ बाहर की ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ऊपर। कौन सी ताकतें? अमेरिका हो गया, और अच्छा। दूसरे ये जिस तरह बाकी है, इसराइल वगैरह, और इंडिया हो गया, ये सब जो है ये इनका तो बाइकआउट किया है मैंने पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानियों ने किया है ना, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, जब तक वो ठीक नहीं होते तो मतलब है कितना ठीक हो सकता है कुछ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो इसराइल का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, तभी तो खामोशी है ना, नहीं तो हमें तो चाहिए था कि अब तक सारा कुछ बंद करके बैठ जाते हम। जी हाँ। अच्छा सर, देखिए इंडिया ने वो दरियाफ्त कर लिया ऑयल, और यहाँ पर हम अभी भी सऊदीया से ही ऑयल मांग रहे हैं। बस यही तो है ना, इनको वहाँ से ऑयल लेते हैं, वहाँ उसमें से भी इनको कमीशन मिल जाती है। यही वो कमीशन जो उन लोगों को देते हैं, खुद खाते हैं, पाकिस्तान में से निकाले। हालांकि उनका ऊंचा है, हमारा नीचे है। पहले पेट्रोल हमारे पास है, हम चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालते। सर देखिए, हम पाकिस्तान में हर चीज है, हर नेमत है, दुनिया की हर चीज पाकिस्तान में पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए नहीं ना करते कि कहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि ताकतें हैं जो नहीं चाहती पाकिस्तान ऊपर आ सके, उभर के। अब चाइना के साथ मिलकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह सीपैक बन रहा है, इसके बाद और भी मंसूबे हैं वहाँ पे, और शायद हो सकता है मुस्तकबिल में कोई तेल वगैरह भी तलाश कर लेंगे। पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर वो खत्म हो गया बीच में। क्या कोशिश की थी, जरा थोड़ा सा बताएं मुझे। बलूचिस्तान में इन्होंने कहीं पे तलाश कर रहे थे, हाँ या कराची के पास कहीं पे इन्होंने मशीनरी वगैरह लगाई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल सका इनको। है जरूर, उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सारा कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज से अल्लाह पाक ने माला माल किया हुआ है पाकिस्तान को, बस नहीं निकालते ही। अच्छा, जब तक कोई ईमानदार या मतलब कोई मुखलिस लोग इस मुल्क के ऊपर नहीं ना आएंगे, तब तक इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, फिर से 9 रुपए ज्यादा हो गया, ठीक है, 10 रुपए ही लगा ले तकरीबन, तो वो बढ़ गई है, ठीक है। क्या कहेंगे आप इस पे कि दिन ब दिन पेट्रोल महंगा ही किया जा रहा है, और गैस भी? अच्छा, हर चीज महंगी हो रही है। अभी मैं बिजली की मिसाल देता हूँ। मैंने इस महीने 64 मेरे यूनिट चले हैं बिजली के, और तकरीबन 3100 रुपये मैंने उसका बिल दिया, सिर्फ 64 यूनिट का। अब बताएं कि इससे कम क्या बिजली इस्तेमाल करें, तो उसका भी 3100। 2 महीने अल्लाह जानता है, रमजान में मैं रोजे से हूँ, 2 महीने सर्दियों के जो लास्ट थे ना, हमारे घर गैस नहीं आई बिल्कुल भी। और 1 महीने मैंने 17,500 रुपये बिल दिए, 1 महीने 12,000 बिल दिए। वो क्योंकि मुश्तरका है सारा। लोगों ने वो मोटरें लगाई हुई है, जिन्होंने मोटर लगाई हुई है वो गैस खींच लेते हैं, और कीमत भी कुछ माशाल्लाह इतनी ज्यादा हो गई हुई है। अब आखिर तंग आकर मैंने वो गैस अपनी कटवा दी है, उनसे बंद करवा दिया, और छोटा सिलेंडर ला के घर में रखा है, और वो किलो आधा किलो गैस रोज डलवाते हैं, उससे गुजारा कर। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर गैस आ भी नहीं रही, लेकिन उतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, कर्जा जो है, इतना कर्जा देना है, तो वो आवाम से निकाल रहे हैं बिल। जाहिर है, और किससे निकालना है? वो आम से निकालेंगे। खुद खा के लूट के मुल्क को अपना सारा कुछ बाहर बनाया हुआ है, निकालते अवाम से हैं। और हर गरीब आदमी आप देख लें परेशान है, एक दूसरे से बेचारे लड़ने को फिरते हैं। जरा सी कोई बात हो जाए, क्या है वजह? परेशानी है, महंगाई है, बस ये वजह है सारी। क्या लगता है कि अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर से भी तेल के जखायर निकलेंगे या नहीं? पाकिस्तान में तेल के जखायर हैं, लेकिन निकालेंगे या नहीं? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं निकालेंगे। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो कोई ना कोई बंदा तो ऐसा आएगा ही ना जो सच्चा होगा, जो इस मुल्क के लिए मुखलिस होगा। तो जाहिर है गरीबों की भी दुआएं हैं, हर बंदा दुआ करता है, तो कोई वक्त ऐसा इंशाल्लाह आएगा
वो कहते हैं ना विस्तार शजर से उम्मीद है बाहर रख। अच्छा, वही है। जैसे भी आप पहले कह रहे थे कि दूसरे मुल्कों में कोई भी इवेंट आता है वो आवाम को बहुत रिवील देते हैं, लेकिन यहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो रमजान में महंगाई ये हो जाती है। पहले तो आप इसका बताएं ना। हाँ, ये तो हर बंदे को ही पता है। आप फल ले लें, फल पे तो अब तो गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता कि वो कोई फल लेके खा ले। अब तो यही है, आलू है, वो आलू खा लो या आप दालें खा लो, वो भी 1000 1200 रुपया कम से कम। कोई आप शादी सी अगर हांडिया पकाए ना, 4 बंदे हो जिस घर में, तो उसको भी 1200 1500 रुपए चाहिए। ऐसा ही है। बाकी प्याज 250 300 रुपए, जिसका जिधर मतलब वो लगता है दाव वो लगा लेता है। हर किसी ने अपना रेट रखा हुआ है। एक मुर्गी का गोश्त होता था वो सस्ता होता था 200 150 250, अब वो भी 600 रुपए से ऊपर है। क्या खाए गरीब आदमी। सर देखिए, आप कुछ कहना चाहते हैं मतलब गवर्नमेंट से कि ये अब देखिए रमजान है, हमें रिवील दे थोड़ा सा, हमें भी मतलब सुकून दे कि हम सस्ती चीजें करें, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं ना होंगे तो हमारे पर अल्लाह, ये तो अल्लाह का भी फरमान है ना, जिस किस्म के लोग होते हैं वैसे ही उस पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। बाकी हुक्मरानों से भी दरखास्त है कि बस बहुत हो गई लूट मार, और खुदा के लिए कुछ लोगों का भी सोच लें। हमने इसी मुल्क में जीना है, मरना है, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि जो हमने यहाँ से भाग जाना, किसी बाहरी मुल्क में सेटल हो जाएंगे जाके। आप लोगों का सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो खुदा के लिए अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया, कोई ऐसा काम कर जाए कि जिंदगी में आपके नाम जो है सुनहरी रूप से लिखे जाए, ना कि आपके जाने के बाद लोग आपको गालियां देकर याद करें, कि चीज़ अच्छे अल्फाज से याद करें। अच्छा सर, आप मुझे इस बात में मैं आती हूँ कि देखिए सर, इंडिया देखें, हम दोनों मुल्क साथ आजाद हुए, ठीक है, एक ही दिन हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बात यह है कि देखिए इंडिया हर चीज में आगे जा रहा है, वो पेट्रोल निकाल रहा है, वो आईटी हो गई, वो हर फील्ड में आगे है। हम लोग क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? हम लोग इसलिए पीछे जाते जा रहे हैं कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। अब आज से कोई 15 20 साल पहले मुझे याद है जब ये समझौता एक्सप्रेस चला करती थी, हमारा 1 रुपया होता था, इंडिया के 6 7 रुपए हमें मिलते थे। आज वो उल्टा हिसाब हुआ है, उनका 1 रुपया और पता नहीं हमारे 4 5 रुपए, ऐसी हमारी करेंसी इतनी डाउन हो चुकी है। उनकी सूबे देखने कितने हैं, और उनकी अपना उनके गरीब आदमी भी खुशहाल हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, वो तरक्की भी कर रहे हैं। उनका छोटे से छोटा बच्चा ले लें, वो इस तरह इंग्लिश बोलता है कि जैसे वो पैदा ही इंग्लिश में हुआ है। मतलब बचपन से उनकी मादरी जुबान जिसे कह रहे हैं इंग्लिश हो, लेकिन हिंदी जुबान है उनकी। वो तवज्जो करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, हर चीज़ को, एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं अपनी, इसीलिए वो हमसे आगे हैं। अच्छा सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट को? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि बस खुदा के लिए माफ़ कर दें हम लोगों को, जो हमसे गलतियां हो गई हैं। खुदा के लिए इस लोग गरीब लोगों का सोचें, कुछ बेहतर करें, और ताकि इस मुल्क में भी खुशहाली हो, और अल्लाह पाक भी आप लोगों से राजी है। और सर पेट्रोल के हवाले से भी कोई मैसेज देते हैं? पेट्रोल के हवाले से क्या मैसेज देना है, तो यही है, कम हो। कम चाहिए। वो तो जब तक ये ठीक नहीं होंगे, कर्जे नहीं उतरेंगे, तो ये तो रेट बढ़ते ही रहने हैं। अभी सुना है कि बिजली और महंगी होनी है, गैस और महंगी होनी है, ये जो नया मुआहदा कर रहे हैं क्या IMF से। मतलब क्या कह रहे हैं आपके, मतलब महंगी होनी है, ये कौन सा मुआहदा जरा बताएं? ये अभी जो मुआहदा हुआ है इसमें इन्होंने देख लीजिएगा, अब ये पर यूनिट 100 रुपए तक जाएगा बिजली का। अच्छा। हर बंदा यही कहते हैं, तकरीबन 100 रुपए तक यूनिट जाएगा बिजली का। गैस के भी पैसे बढ़ रहे हैं आए दिन, हर चीज़ है ना। पेट्रोल 10 रुपए महंगा हुआ है, वो हर चीज़ की महंगी हो जाएगी, वैगन के किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो खुदा के लिए हमें तो यही है कि बस पेट्रोल सस्ता करें, और खुदा के लिए रिलीफ दें गरीब लोगों को। चलें सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू बेटा, थैंक यू।